आज मैं बात करूंगा पिछड़े और गरीब देशों में धर्म का इतना बोलबाला क्यों है, धर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है और धर्म का इतना प्रचलन क्यों है। तो गरीब और पिछड़े देशों में धर्म का बोलबाला क्यों। विकसित देशों में अगर देखा जाए तो 90% लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग 90% दूर होते जा रहे हैं। पिछड़े और गरीब देश में शिक्षा का अभाव है। सबसे मेन कारण है पिछड़े और गरीब देशों में शिक्षा का अभाव है। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और इथियोपिया, ये देश में इन देशों में धर्म का बोलबाला बहुत ज्यादा है। और जो विकसित देश है, विकसित देशों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है। जो विकसित देश है उनमें शिक्षा का स्तर ऊंचा है। जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, चीन, इनमें 90% लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग धर्म से क्यों हटते जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो धर्म से क्यों हटते जा रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है साइंस और दूसरा है एजुकेशन। पढ़े लिखे देशों में, विकसित देशों में धर्म से हटते जा रहे हैं लोग, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है साइंस, वैज्ञानिक कारण, और दूसरा है एजुकेशन। साइंस से लोगों को यह पता लगा, पहले के जमाने में लोग बाग बोलते थे कि बारिश इंद्रदेव करते हैं, उसकी पूजा करते थे, उसका पूजा पाठ करते थे। और जब साइंस आया, विज्ञान ने तर्क साबित किया कि कोई इंद्रदेव बारिश नहीं करते हैं। पानी गर्म होता है, भाप बनता है, स्टीम बनता है, ऊपर जाता है और ठंडा होकर बारिश कर देता है। तो ये धर्म के प्रति लोगों की जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया और लोग बाग जागरूक हो गए कि ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। एजुकेशन, जो आदमी पढ़ा लिखा है, एजुकेशन वाला है, उसमें नैतिकता वोटों पर आ जाती है। उसमें ये जो पाखंड, अंधविश्वास, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत की भावना थोड़ी कम हो जाती है, उसमें नैतिकता बढ़ जाती है, इसलिए भी दूर होते जा रहे हैं। और जो दुनिया के 90% लोग जो धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, उन देशों में क्राइम रेट कम है, अपराध कम होते हैं, चोरियां कम होती हैं, मर्डर, बलात्कार वगैरह कम होते हैं। और कई देश ऐसे जिसमें जेल भी नहीं है, जो धर्म को बिल्कुल नहीं मानते, उन देशों में जेलों का काम नहीं है। तो धर्म की शुरुआत कैसे हुई। विकसित देशों में किस देश में कितना धर्म महत्वपूर्ण है, मैं आज आपको बताऊंगा। विकसित देशों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है। कनाडा में 73% लोग धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। स्पेन में 78% लोग धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 82% लोग धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। और फ्रांस में 88% लोग धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन में, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन और जापान में 90% लोग धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। वे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका काम। तो ये अब अगर ये देखा जाए धर्म की शुरुआत कैसे हुई और कैसे बन गए 10,000 धर्म और 4,000 भगवान। धर्म की शुरुआत कैसे हुई और परमात्मा पर विचार किया जाए। पुराने समय में आदमी प्राकृतिक शक्तियों से डरता था, जैसे आंधी से, अंधेरे से, आंधी से, तूफान से, बारिश से। पुराने समय में लोग बाग डरते थे और डर और भय के कारण इनकी पूजा शुरू हो गई। जब ज्यादा बारिश हो रही है तो इंद्रदेव की पूजा होने लगी, आंधी तूफान आ रहे हैं तो पवन देव की पूजा होने लगी, और अंधेरा है तो सूर्य देव की पूजा होने लगी। ये डर लोगों में पैदा हो गया। डर और भय के कारण ही पूजा की शुरुआत हो गई। इन शक्तियों को भगवान मानने लगे और ये जो शक्तियां थी उनको भगवान मानने लगे लोग बाग। इसी परिकल्पना को मजबूत करने के लिए कई संस्थाएं बन गई। जो ये सोच थी, परिकल्पना थी
इसी को मजबूत करने के लिए कई संस्था बन गई, जो संस्थाएं बाद में जाकर संगठन बन गए और वही संगठन धर्म बन गए। और कई संगठन थे जिनके रीति रिवाज अलग हो गए, ग्रंथ अलग हो गए, उनकी सारी सोच अलग हो गई और अलग अलग हो गई। इसमें 3 तरह के धर्म निकलकर बाहर आए। पहला धर्म है ईश्वर एक है, उसको मानने वाले हो गए, जैसे क्रिश्चियन हो गए और मुस्लिम हो गए। और दूसरा है बहुत सारे देवताओं को मानने वाले, से हिंदुइज्म वाले हो गए, हिंदू हो गए। और जो तीसरा निकल के आया वो है बौद्धिस्ट, जो किसी देवता को किसी को नहीं मानते हैं, वो बौद्धिस्ट। इस तरह 3 तरह के धर्म निकल के आए सामने। भय और लालच का चतुराई से इतना प्रयोग किया गया, लोगों को भय और चतुराई का इतना प्रयोग किया गया। तर्क, नरक का भय दिखाया गया, लोगों को नरक का भय दिखाया गया कि अगर तुम गलत काम करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे तो तुम नरक में जाओगे। नरक का भय पैदा किया और स्वर्ग का लालच दिया गया। लोगों को नरक का तो भय दिखाया गया और स्वर्ग का लालच दिया गया। पुनर्जन्म और दुखों का भय और सुखों का लालच दिया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया। इसलिए धर्म अंधविश्वास, इसीलिए लोगों में धर्म अंधविश्वास पाखंड फैला और लोगों का शोषण हुआ। लोग बाग पाखंड और अंधविश्वास की तरफ जाने लगे, लोगों का शोषण हुआ। धीरे धीरे ये धर्म राजनीति में प्रवेश करने लगा और राजनीति में हिंसा बढ़ गई, युद्ध होने लगे, भेदभाव बढ़ गया और धीरे धीरे लोगों में युद्ध का कारण बन गया। लोगों को यह परिकल्पना मालूम नहीं कि ये लोगों की सोच है मात्र। राजनीति में प्रवेश करने के बाद लोगों में भेदभाव बढ़ गया, हिंसा बढ़ गई और धर्म के नाम पर लड़ाइयां बढ़ गई। जबकि इंसानियत, ये इंसान को यह सोचना चाहिए कि इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद ही पन्ना पलटो गीता और कुरान का। तो इंसान यही थी सबसे बड़ी चीज है। तो आप बताइए कमेंट्स करके कि गरीब देशों में गरीबी इसलिए है, धर्म के कारण है या धर्म के कारण गरीबी है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।